तो बिहार में नए गठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया और सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर दिया। पर अब सभी की नजरें विरोधी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर टिकी है। नीतीश के गठबंधन छोड़ने के बाद उपजे हालात पर कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद सीट शेयरिंग तय हो जाएगा, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है, कटाक्ष कर रहा है। लंबे समय के बाद एक बार फिर से सीट शेयरिंग की चर्चा ने सियासत को गर्म कर दिया है। 15 के बाद हम लोग बैठेंगे और सीटों का बंटवारा अब आसानी से होगा। बिहार में गठबंधन की सरकार बदली, नए समीकरण बने तो विरोधी दलों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से गरमाने लगा। औरंगाबाद आए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के चलते सीट शेयरिंग में देरी हुई, पर 15 फरवरी के बाद सीटों के बंटवारे और तालमेल में कोई परेशानी नहीं होगी। नीतीश कुमार के आने की वजह से सीटों के बंटवारे में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी तो सभी पार्टियां एक दूसरे से परिचित है, सभी लीडर एक दूसरे से परिचित है। अब तो कोई तकलीफ है नहीं हम लोग के यहाँ। कांग्रेस में कितने सीटों पर? कांग्रेस पिछली बार 10 सीट पर लड़ी थी, हो सकता है उसमें कुछ और बढ़ोतरी हो। वो 15 के बाद हम लोग बैठेंगे और सीटों का बंटवारा अब आसानी से हो जाएगा। कांग्रेस सीट शेयरिंग की बात कर रही है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में लालू चाहे जो समीकरण बना ले, कुछ होने वाला नहीं है। माई समीकरण बनावे या बाप समीकरण बनावे, अगर देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पण दिखाए हैं, ये कोई नौकरी के बदले जमीन वाले लोग हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बवाल मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस कदर वार पलटवार है, जरा सुनिए। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का मतलब भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, गुंडा राज है, माफियाओं को संरक्षण देने वाला परिवार है। नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद कुनबा बहुत मजबूत हो चुका है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जिस भी समीकरण पर महागठबंधन के लोगों के द्वारा दावा ठोका जा रहा है, वह समीकरण भी एनडीए के पक्ष में ही वोट करेगा। जनता में स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि नफरत वाले लोगों ने रोजगार और नौकरी वाली राजनीति को कहीं ना कहीं साजिश करके समाप्त किया है। हमारी बस कुछ महीनों की सरकार ने बिहार के युवकों को ये बता दिया है कि हम जब सरकार में होते हैं तो नौकरियां बांटते हैं, हाथ में पत्थर नहीं थमाते। जाहिर तौर पर बिहार में सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सत्ता पक्ष के दावों को विपक्ष मुंह चिढ़ा रहा है तो विरोधियों को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द सीटों का समीकरण सुलझ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट।